कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की शुभ कामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से और कई लोगों से। मेरा देश महान, सचमुच में मेरा देश महान है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा देश भारतवर्ष आज़ाद हुआ और किस प्रकार से ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको और आगे बढ़ाते जाएं हर प्रकार से। आप सब जानते हैं कि हमारा देश 1947 को 15 अगस्त के दिन मध्य रात्रि को ब्रिटिशर से छुटकारा हुआ, आज़ादी मिली। तब से लेकर के अब तक हम उस आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। क्या आपको पता है कि बाइबल में हमारे भारतवर्ष का नाम भी आया है? जी हाँ, अगर हम एस्तर की किताब पढ़ें और उसका पहला अध्याय और पहला पद और उसी का 8वां पद, तो 2 बार, जी हाँ 2 बार भारतवर्ष का नाम हमारे बाइबल में आया है। परमेश्वर के वचन में भी हमारे देश के बारे में लिखा हुआ है। सो हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और ये देशवासियों को ये मैं याद दिलाना मांगता हूँ, और आपको पता भी है कि ये आज़ादी सिर्फ ऐसे ही नहीं हुई। कई लोगों ने अपना खून बहाया और जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, कितने लोग जेल गए, कितने लोग अपने आप को बलिदान कर दिया, तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ है। और तभी हम कह सकते हैं कि हमारा देश महान देश है। अब देखिए ना, कितने प्रकार की विविधता हमारे देश में पाई जाती है, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। कहीं आपको रेगिस्तान मिलेगा तो कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं नदी ना ढेर सारे नदी मिलेंगे तो तालाब मिलेंगे, कहीं समतल भूमि तो कहीं विशाल पहाड़, हिमालय। तो और फिर लोग, अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार का रहन सहन, अलग अलग संस्कृति और सबके अलग अलग विचारधारा। लेकिन जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो हमें सब एक साथ होकर के अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमारे देश के लिए जितना भी हमारा सहयोग हो सकता है वो हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोचिए, हमारा अपना खुद का संविधान है। जी हाँ, हम अपना खुद नियम बना सकते हैं और बनाए भी हैं। और इस प्रकार से आज 2020 जो हो गया है, इतने सालों तक हम इसका अनुभव करते आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ? जी हाँ, हम इसी भारतवर्ष की धरती पर बड़े बड़े महान लोग हमारे देश में पैदा हुए, बड़े बड़े महान नेता हमारे देश में पैदा हुए, क्रांतिकारी लोग हुए जिन्होंने आज़ादी का द्वार खोलने में सहायता किया। अब जब ये सब चीज़ें हमारे पास है तो सुनिए कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी पड़ जाती है। जी हाँ, है कि नहीं? जब आशीषें आती हैं तो क्या होता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारे हाथ में है, हमारे भारतवर्ष की बागडोर हमारे हाथ में, हमारे जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके हाथ में है। और हम सब एक दूसरे के साथ मिल करके हम उस चक्कर के समान आगे बढ़ते चले जाएं। तभी हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब आज़ादी मिलती है
तो समस्या भी कुछ आ जाती हैं, कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक तो कोरोना का चुनौती हमारे सामने है, अभी बहुत बड़ा महामारी है, उससे जूझ रहे हैं हम लोग। हमारी गवर्नमेंट जो सरकारें हैं कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से, हमें उनका हाथ बटाना है। जो भी वो नियम बनाते हैं उसको तोड़ना नहीं है और उसको पूरा करना, ताकि हम एक दूसरे के लिए आदर्श का कारण बने। और भी कई दूसरी समस्याएं या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम सबको एक साथ मिल करके इन चीज़ों का पालन करना है। अब जैसे कि हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती है। 15 अगस्त 1947 जो शुरुआत हुई, अब आज जो 15 अगस्त है 2020 का, हमें याद रखना है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने देश के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपको पता है कितने ऐसे देश हैं अभी इस समय जो भूखमरी के कगार पर हैं। विशेष करके यदि आप जाएं अफ्रीका में तो हालत बहुत खराब है। कई मिडिल ईस्ट देशों में हालत खराब है, आतंकवादियों का बोलबाला है सब जगह, है ना। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष सुरक्षित है। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी रीति से, लेकिन हमारे जवान सुरक्षा के साथ खड़े हुए हैं, है ना, बॉर्डर्स पर। तो हम देखते हैं कि हमारे जवान जो कई जगह पर ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति भी दे रहे हैं। कई आतंकवादियों को उन्होंने सफाया भी कर दिया, है ना। हमें अपने देश के लिए धन्यवाद देना है, हमारे जवानों के लिए धन्यवाद देना है, हमारे लीडरों के लिए धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है। और ये जिम्मेदारी पड़ती है हर एक विश्वासी, हर एक मसीह भाई बहनों की ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहें। जी हाँ, क्योंकि ये देश मेरा देश है और हम गर्व से कह सकते हैं, मेरा भारत महान महान भारत। इसके साथ साथ अगर मैं पढ़ूँ आपके लिए परमेश्वर के वचन में जो पाया जाता है भारत देश के लिए प्रार्थना के लिए, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और पहले 4 पद। क्या लिखा हुआ है? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने देशवासियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने जो शहर है, गांव है, कस्बा है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें, विनती करें, धन्यवाद दें। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए भी हम इसलिए प्रार्थना करें कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताएं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा करे। 3 पद, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भी अच्छा लगता है और भाता भी है, और वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। ठीक है, तो हम देखते हैं मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, कि इस 15 अगस्त को हम ये प्रण करें कि हाँ, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूँगा, अपने देश को परमेश्वर के सामने रखूंगी, प्रार्थना में धन्यवाद दूंगा अपने देश के लिए। ये हम प्राण करें और अपने देश की सेवा में जो कुछ हमसे हो सकता है हमें करना है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जी हाँ, एक और चीज़ आप और मैं एक प्रण ले सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो, शुभ हो। ये तभी हो सकता है जब बोलने के साथ साथ हम कार्य रूपी चीज़ों में अपना हाथ बटाएं, सेवा करें, लोगों की सेवा करें जहाँ भी हो सकता है, एक दूसरे की सहायता करें, नियमों का पालन करें। अब आप उदाहरण के रूप में जा रहे हैं, आप स्कूटर में, अब हेलमेट नहीं पहना है, क्या ये ठीक है? नहीं, हमारा नियम कहता है भाई हेलमेट पहन के जाओ तो हेलमेट पहनिए। अगर हमारा नियम जो बोलता है कि लॉ जो है वो बोलता है भाई आप मास्क लगा के लगाइए और आगे बढ़िए। क्यों? ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए, एक दूरी रखी। क्यों? ये हमारे फायदे के लिए। और भी कई नियम हैं,
चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे गवर्नमेंट में, या हमारे शहर के नियम देख लीजिए, जो भी लॉज हैं, जो परमेश्वर ने जो अधिकारी दिए हैं और उन्होंने जो नियम बनाए हैं, आपका मेरा ये कर्तव्य होता है कि हम उन नियमों का पालन करें, है ना। ऐसे नहीं कि जब जा रहे हैं मोटर बाइक में या कार में तो उल्टा सीधा चला रहे हैं, दूसरों को भी परेशानी कर रहे हैं। अगर कोई गलत काम करता है तो हम उन्हें सुधारें। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम एक दूसरे को अच्छे कामों के लिए क्या करें, उकसाएं, है ना, और अपने देश को परमेश्वर के सामने रखें। ये तो बात हो गई हमारे भारतवर्ष की, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस आज़ादी के लिए और इस स्वतंत्रता के लिए, और हम पूरी रीति से अपने आप को अपने देश के लिए भी समर्पित करें। फिर एक और आज़ादी है जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है आत्मिक आज़ादी। जी हाँ, आत्मिक आज़ादी। और वो आज़ादी किसने दिया? वो आज़ादी हमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने दिया है। अब लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 36 पद। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 36 पद। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता कहां से? पाप की दासत्व से। जिस प्रकार से हमारा देश अंग्रेजों के दासत्व से छुड़ा, और ऐसे ही नहीं छुड़ाया गया, बलिदान हुआ, कई लोगों ने अपना खून बहाया, उसी प्रकार से आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया, बलिदान किया। क्यों? पाप के दासत्व से छुटकारा देने के लिए, आपको और मुझको पाप के स्वभाव से आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए, पाप का जो परिणाम है मौत, उससे स्वतंत्र करने के लिए। जी हाँ, अब हमें मौत से नहीं डरना है ना। अब हमें किसी के दासत्व से नहीं डरना है। यस, क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, और वो है 32 पद भी इसी के साथ जाता है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 32 पद। क्या लिखा हुआ है? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य कौन है? अरे साहब, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता है। तो परमेश्वर का पुत्र हमें पाप के दासत्व से हमें स्वतंत्र करता है। और मैं जो लोग सुन रहे हैं, आशा है कि आप स्वतंत्र हुए हैं, पाप के स्वभाव से आज़ाद हो चुके हैं, और वैसा ही जीवन आप बिता भी रहे हैं, है कि नहीं? तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करके वो स्वतंत्रता, पाप की जो स्वभाव है उससे आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। जिस प्रकार हमारा देश स्वतंत्र हुआ ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको आत्मिक रीति से हर प्रकार से पाप के झगड़े रगड़े और पाप के स्वभाव से, पाप के परिणाम से वो हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब हम 15 अगस्त की बात करते हैं तो हमें एक और प्रण करना है। प्रण क्या करना है? कि भाई ऐसा है, जब हम आज़ाद हैं तो हमें इस आज़ादी की रक्षा करना है ना। ये नहीं कि आज़ाद है तो इसका मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, नहीं, हमें रक्षा करना है। आतंकवादी हमारे देश में ना आए, इसीलिए तो हमारे जो जवान हैं, सैनिक जो खड़े हुए हैं बिल्कुल बॉर्डर पर, सीमाओं पर, सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, मुसीबत हो, सब वो रक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो ही नहीं, आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि हम भी अपने देश की रक्षा करें। अगर हमें कहीं ऐसी कुछ चीज़ दिखती है जो हमारे भारत देश के विरोध में है, हम उसके बारे में जो अधिकारी हैं उनको बताएं, है ना।
ठीक उसी प्रकार से हमें जो स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह में मिली उसकी भी रक्षा करना है, उसकी भी रक्षा करना है। कहीं ऐसा ना हो कहीं पाप चोरी चोरी चुपके चुपके हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यक्तित्व में घुस जाए और हम बोल रहे हैं भैया हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, और पाप में गिर गए। शायद आपने वो चिड़िया की कहानी सुनी होगी, चलो मैं बता ही देता हूँ क्या है कहानी। ये एक बार शिकारी आता था, वो चिड़ियों को पकड़ के ले आता था। अब चिड़िए बड़े परेशान कि यार ये शिकारी आता बड़े मूंछों वाला और वो हमारे जितने भाई बहन है सबको उठा के ले जाता है। तो चलो आप सबने एक गाना सीख लिया, भाई सुनो सब चिड़िए वालों, सब लोग, जैसी वो शिकारी तुम्हें दिखाई दे तो एक सब गाना गाना, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सब चिड़ियों ने सीख लिया ये कि फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत, सब ने सीख लिया, मतलब मेमोराइज कर लिया तोते के समान। अब भैया वो सचमुच में शिकारी आया उसने जाल डाला। अब ये चिड़ियों ने गाना शुरू कर दिया, भाई शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सब गा रहे हैं, सब चूं 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 करके गा रहे हैं और उड़ करके उसी जाल में जाके फंस गए। वो बोल तो रहे हैं लेकिन फंस गए। कहीं पाप हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हम बोल रहे हैं हम प्रभु में स्वतंत्र तो हैं लेकिन पाप के जाल में फंस गए, ऐसा ना हो। अब वो फंसते कैसे ये भी देख लीजिए, मैं आपको बताना मांगता हूं। पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय 16 पद, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और 16 पद। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक है भाई, बहुत सटीक है, बिल्कुल साफ तरीके से बताता जो है सो है। सुनिए, पहला पतरस दूसरा अध्याय और 16 पद। अपने आप को स्वतंत्र जानो। बहुत अच्छी बात है, हम स्वतंत्र हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, हम मौत के पार स्वर्ग में अनंत जीवन में जाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो। 17वां पद, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का, अधिकारियों का सम्मान करो। देखिए कितना सटीक है परमेश्वर का वचन। जो सुन रहे हैं, आशा है परमेश्वर आपको आशीष देगा यदि आप ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे। अब उदाहरण के लिए लीजिए भाई, हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात कर रहे थे शुरुआत, और हमारा जो देश महान देश है, मेरा देश महान, वो स्वतंत्र देश है। अब ये नहीं कह सकते भाई मैं स्वतंत्र हूं तो जा कर के जब रेड सिग्नल होता है, जब भी आप जा रहे हैं मोटर गाड़ी में और लाल बत्ती दिखाई देती है चौराहे पे और आप सीधे निकल गए, पुलिस वाला आपको रोक रहा है, लेकिन नहीं साहब, आप बोल रहे मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, जो मैं करना चाहूं मैं करूं, भाई तुम कौन हो रोकने वाले? नहीं 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 नहीं। आप इस प्रकार की स्वतंत्रता को अपने लिए इस्तेमाल ना करें आड़ लेकर के। आपको पुलिस वाले का ऑर्डर कहना मानना है, या जो भी और कोई भी दूसरा लॉ है या नियम है, हम उसे न तोड़ें। स्वतंत्र तो हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं, पाप के दासत्व से, पाप के स्वभाव से, पाप के परिणाम से तो हम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है भैया, और हम स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस कोई भी पाप कर लिया भाई हम स्वतंत्र हैं, झूठ बोल दिया शाम को माफ़ी मांग लेंगे प्रभु से, चीटिंग कर लिया एग्जाम में बाद में माफ़ी मांग लेंगे। ये स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है। हाँ, तो जब परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है तो हम उसका सम्मान करें, जो कहता है उसके अनुसार हम चलें भी, तभी हम सही रूप में स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है सबका आदर करो, है ना, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजाओं के, अधिकारी के
उनका सम्मान करो। यही तो है परमेश्वर का वचन। तभी हम कह सकते हैं कि सचमुच में मैं स्वतंत्र हूं। सो प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ उन ब्रिटिश अंग्रेजों की चंगुल से, और आज हमारे पास स्वतंत्रता है। हम सब एक साथ मिलकर के खुशी मनाते हैं, और अपना हमारा संविधान है, और हम जो भी हमारे पास स्वतंत्रता है उसको खुशी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम जिम्मेदारियों को, एक अच्छे नागरिक होने के नाते जिम्मेदारियों को भी पूरा करें। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक रीति से परमेश्वर ने हमको पाप के दासत्व से स्वतंत्र किया है, और हम फिर से पाप में न जाएं और उसमें न गिरें। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो ये वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अपना जीवन नहीं दिया, अभी तक पाप के दासत्व में, अभी तक पुराने चाल चल में, अभी तक ड्रग ले रहे हैं, अभी तक उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और जो परमेश्वर के वचन के विरोध है। आज उन बातों से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आइए अपना जीवन बड़े निष्ठा के साथ, बड़े पश्चाताप के साथ परमेश्वर के भय में उससे मांगे, प्रभु मैं तेरे को अपना जीवन सौंपता हूं, मैं धन्यवाद देती हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं, और अब मुझे पाप के दासत्व से स्वतंत्रता देकर अनंत जीवन दे। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना सच्चे दिल से करते हैं मेरे प्रियो, आप बाहर से अंदर से भी स्वतंत्र है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभ कामनाएं।